आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है, मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दें। गुड़िया बेटी सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा ये ले पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दें। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है पैकेट पर, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। चलो हम झरने पर जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी, मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में हम झरने पर जाएंगे। गुड़िया तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गंदा जग्गू कौवा, जग्गू गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ, मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दे। जग्गू बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी तो आप उसे डांट कर भगा देना, आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा तुम मुँह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीन कर भाग गया है। गुड़िया बेटी, कई बार कहा है उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था, मैंने इसलिए तो वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। आप जल्दी से जाओ, ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ, कहीं चिड़िया वो एक्सपायर नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटी, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। इतने में उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जी कबूतर भैया, क्या बात है? चिड़िया बहन माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी गुड़िया लेकर आई है वो मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया, इसीलिए तो वो बेचारी रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स एक्सपायर थी, मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा, तो मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे ही चली जाती है। गौरी दरवाजा खोलो। चिड़िया गौरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जग्गू बेटा, वो आ गई है चिड़िया, तुम जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक ही बार में सारी नूडल्स उठाकर खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। ओहो, मजा आ गया मम्मा। गौरी दरवाजा खोलो। रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गौरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। चिड़िया, मगर जग्गू ने तो वो नूडल्स खा ली है। गुड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा ही हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गौरी घर में जाती है। जग्गू बेटा, कहाँ है दर्द? मम्मा यहाँ है। गौरी, तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया बुलबुल को लेने चली जाती है और गुड़िया गौरी आंटी के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोए जा रहा था। जग्गू, वो नूडल्स तो एक्सपायर थी, अब तुम्हारे बड़े वाला टीका लगेगा। ये सुनकर जग्गू और भी रोने लग जाता है। चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को ले आती है। ये कड़वा शरबत, इसे 2 घूंट पिला दो। नहीं मैं नहीं पीऊंगा ये काला शरबत, ये बहुत कड़वा होता है, मैं नहीं पीऊंगा। जग्गू बेटा, अगर दवा नहीं पियोगे तो पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? गौरी जग्गू के मुंह में कड़वा शरबत डालती है।
मैं पंख पकड़ती हूँ जग्गू के। गुड़िया जग्गू के पंख पकड़ लेती है। गुड़िया बेटी अभी छोड़ना मत, ये टीका भी लगाना है। आप चाहे 2 टीके लगाएं, मैंने जोर से पकड़ा हुआ है। फिर बुलबुल जग्गू की पीठ पर टीका लगाती है। हाय मर गया। मम्मा मम्मा बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुड़िया से नूडल्स छीन कर मर गया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया तो चुप थी। अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा मम्मा अब मजा आया जग्गू को, अब दोबारा कभी भी वो मुझसे चीज नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी ऐसे नहीं करते, बच्चा है वो भी, गलती हो गई उससे तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना। ये सुनकर मम्मा चिड़िया भी हंसने लगती है और अपनी बेटी को गरम गरम नूडल्स बना कर देती है। मिठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मिठू तोता अपने बड़े बड़े तरबूज के खेत में खुशी खुशी बैठा हुआ था। अब मेरे तरबूज पक गए होंगे, अब कुछ ही दिनों में मैं अपने तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी, मैं काला काला कौवा, हम दोनों का है काम। चोरी करना चोरी करना चोरी करना। गीत गाते उछलते कूदते 2 कौवे आकर मिठू तोते के खेत से थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी देखो तो उस बड़ी चोंच वाले के खेत में कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। वो मोटी चोंच वाला सारा दिन खेत में अपने तरबूज की रखवाली करता है। रखवाली दिन को करता होगा, मगर हम ये तरबूज रात को चोरी करेंगे। इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। दोनों कौवे गीत गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, तोता अपने घर चला जाता है। मिठू जी तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खेत से एक तरबूज भी लाया हूँ। हरियाली वो तरबूज काटती है। अंदर से लाल और रस भरा तरबूज देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिठू जी मैं थोड़ा तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, खुश हो जाएगी चिड़िया। हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। आप दोनों माँ बेटी ये तरबूज खा लेना, कल हम अपनी फसल काट रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाना, काम में हमारी मदद भी करना और जी भर के तरबूज भी खा लेना। हरियाली चली जाती है। रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर चोर कौवे जाग रहे थे। गोरी, मेरी सुंदर काली गोरी, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी कौवी टोकरी उठाती है और दोनों पति पत्नी मिठू के खेत से तरबूज चुराने निकल जाते हैं। इधर उधर देखकर दोनों कौवे चाकू की मदद से तरबूज काटते हैं। अंदर से तरबूज लाल निकलता है। कालू जी पहले जी भर के खा लेते हैं और फिर टोकरी भरकर घर ले जाएंगे। ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देखकर काट लो। गोरी दूसरा तरबूज काटती है जो अंदर से थोड़ा कम लाल था। फिर वो तीसरा काटती है। ऐसे वो जितने तरबूज चुराते हैं उससे कहीं ज्यादा तरबूज खराब कर देते हैं। सुबह होने से पहले पहले दोनों कौवे टोकरी भरकर तरबूज लेकर घर चले जाते हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किसी चोर ने मेरी फसल उजाड़ दी, सारे तरबूज खराब कर दिए। मिठू अपने खेत में आकर ऐसे रोने लग जाता है। उड़ता हुआ चाचा कबूतर मिठू तोते के पास आता है। मिठू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, चिड़िया के पास एक लोहे का फंदा है, तुम चिड़िया से वो फंदा लाकर खेत में लगा दो, फिर देखना जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। कबूतर की बात तोते को अच्छी लगती है और वो समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है।
चिड़िया चिड़िया जल्दी से मुझे अपना लोहे का फंदा दे दो। अगर आज की रात चोर को ना पकड़ा तो वो मेरा सारा ही खेत बर्बाद कर देगा। तोते भैया, इस फंदे को कैसे लगाते हैं ये मैं ही जानती हूँ। मैं आपके साथ जाकर खेत में ये फंदा लगा देती हूँ। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो बड़े बड़े तरबूज के बीच में वो लोहे का फंदा लगा देती है। उधर गौरी कव्वी की माँ भी गौरी कव्वी से मिलने आ जाती है। गौरी बेटी, क्या घर में कुछ खाने को है? माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात से तरबूज ही खा रहे हैं मगर अब खत्म हो गए हैं। चिंता ना करें सासू माँ, रात फिर से होने वाली है। पेट भरकर तरबूज खाएंगे तोते के खेत से चुरा कर। जैसे ही रात होती है, गोरी, कालू और गौरी की माँ तोते के खेत से तरबूज चुराने चले जाती हैं। गौरी की माँ इतने तरबूज देखकर खुश हो जाती है। माँ, वहाँ हैं बड़े बड़े तरबूज, ये तरबूज तो छोटे हैं। गौरी जैसे ही बड़े बड़े तरबूज के पास जाती है, उसका पाँव लोहे के फंदे में फंस जाता है और साथ ही घंटी बजने लगती है। तोता, तोती, कबूतर और चिड़िया सभी डंडे लेकर आ जाते हैं और कौवों को पड़ती है मार। गौरी कव्वी की उसकी माँ के सामने बहुत बेइज्जती होती है। कालू, सोचा है आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। माँ, ज्यादा तो नहीं लगी? मेरा पंख। अगर चोरी करोगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।